मैंने सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शक श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और पूरा देश मोदीमय, और हम लोगों का काम केवल इस अभियान में इतना है जितना राम सेतु के निर्माण में उस छोटी गिलहरी का था जो अपने शरीर पे रेत लपेट के जाती थी और उस सेतु पे अपने शरीर को झाड़ती थी, तो उसे एहसास होता था कि हम बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग बस उतना ही कर पा रहे हैं क्योंकि जितना हम दल के नेता कार्यकर्ता अपने को समझ रहे हैं कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, उससे अधिक तो गांव-गांव जाने में जनता का उत्साह देखने में लग रहा है। अभी एक चौपाल हो रही है जिसे मैं अभी संबोधित किया हूँ, चौपाल समाप्त हुई है। उसमें आपको लगा होगा कि क्या ये प्रायोजित भीड़ है? ये मोदी जी को अपना बेटा अपना भाई मानने वाले लोगों की भीड़ है। हमें तो केवल उसमें जो है गिलहरी के तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, हमारा कोई उसमें बहुत रोल नहीं है। अध्यक्ष जी बार बार एक ही प्रश्न करते हैं गिलहरी का, लेकिन लंबा कमान आपके पास है, जिला का एक कप्तान है आप। किसान ही गरीब से उठकर किसान ही मजबूती दिलाता है, और किसान की बेटे की बात करते हैं मोदी जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार कर रहा है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो मोदी को हटाना है, इस पे क्या कहेंगे? ये जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूं, चुनाव या चुनाव के बाद आपके ही चैनल पे बैठ के मुझसे बहस कर लें। संविधान कहीं खतरे में नहीं है, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, आरक्षण कहीं खतरे में नहीं है। अगर कुछ खतरे में है तो उनकी वो दुकान जो हलाला से चल रही है, उनकी वो दुकान जो हमारे मुस्लिम बच्चियों को अरब शेखों के हाथ बेचने से चलती है। कुछ खतरे में है तो सरकारी और गरीब की जमीन पे कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलने से उनकी राजनीतिक साख खतरे में है। बाकी न आम जनमानस खतरे में है, न संविधान। कल मुख्यमंत्री जी का आगमन था आपकी विधानसभा में, क्या ऊर्जा ताकत मिल रही थी आने के बाद उनसे? कल मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो प्रांगण था वो प्रधानमंत्री स्तर के से भरने में भी कठिन होने वाला प्रांगण, चैलेंजिंग प्रांगण, घिनहापुर का मैदान, लगभग 60 बीघा जमीन। जब जनता का जनसैलाब उमड़ा तो हम लोगों की व्यवस्थाएं छोटी। इससे ये लगता है कि हमें जो हमारा नेतृत्व मिला है और उस नेतृत्व के प्रति समाज का, जनता का जो स्नेह है, जो प्यार है और जो आशीर्वाद मिल रहा है वो। अध्यक्ष जी एक सवाल आखिरी आपसे, विपक्ष लगातार कह रहा है कि मैं 1.5 साल उनको बॉक्सर खेलने के लिए और एक बहकावा देने के लिए हमने छोड़ा था, समाजवादी गढ़ है और फिर गढ़ कहलाएगा, यहाँ पता नहीं चलेगा, इस पे क्या कहेंगे? यही राशिपुर तितिरा मार्ग में फद्दूपुर के आसपास मुझे ध्यान है, मैं और मेरे प्रत्याशी, मेरे सांसद, हमारे सांसद माननीय दिनेश लाल जी, हमारी नेता श्रीमती मंजू सरोज जी, हम लोग साथ ही आ रहे थे। तो हमारे सांसद ने कहा कि आपन सांसद बेदर्दी भइल गढ़ के गढ़ ही बना के गई। वही लोग उसी 15 महीने में लगातार 8 महीने हम लोगों को टोल कर, तो 15 महीने में हमारे सांसद ने नेतृत्व के आशीर्वाद से 15 वर्ष का काम किया है। तो अब वो घबराहट में कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। आदरणीय नेताजी यहाँ सांसद थे, माननीय अखिलेश जी यहाँ सांसद थे, 10 विधायक उनके, मेहनगर विधानसभा में लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन उनका काम और 15 महीने के सांसद का काम आप तुलना कर लेंगे, समाज को तुलना करके बैठा। और गढ़, जब गढ़ अमेठी नहीं रहा, जब गढ़ रायबरेली नहीं रहा, जब गढ़ ये जनता का गढ़ होता है मित्रों, ये
जनता जनार्दन है और जनार्दन का आशीर्वाद धर्म पथ पे चलने वाले दिनेश लाल निरहुआ के साथ है। इसलिए गढ़ और गढ़ही की भाषा अब उन लोगों को बंद